वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, आप जाके हमारे चैनल के देख सकते हो, आपको सारी क्लास मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। आज सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 426। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन है युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, या ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पूछा है युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों को उनके क्रम अनुसार काल के क्रम अनुसार व्यवस्थित करो और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस बहुत ज्यादा पूछता है तो आपको ऐसे जरूर याद रखने हैं। ऑप्शन ए चंगेज खान, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी तैमूर। तो आपको काल के क्रम अनुसार इनको लगाना है। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो महमूद गजनवी आया था, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के जो बाद आता है वो है चंगेज खान, उसके बाद आता है तैमूर। ठीक है ना, तो पहले 2, 3, 1 और 4, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी यलदौज। तो मोहम्मद गोरी के दास ने बंगाल और जो बिहार पर विजय प्राप्त की थी वो कौन था, वो था बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुलाम वंश का संस्थापक पूछा है कौन था, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के जो संस्थापक की बात करिए तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन। तो यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का प्रथम शासक था। चलिए आ जाते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। ये आपके मध्यकालीन जो है इतिहास है, ठीक है, उसके क्वेश्चन है सारे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसमें पूछा है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया। क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं वर्ड, ये जो नहीं और यहाँ वाला दिया जाता है वो आप नहीं देखते हो, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, जबकि आपको आता है तब भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। इसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया था। बात करते आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी, लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊ थी। इसमें से उनकी कौन सी राजधानी, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया या ऑप्शन डी मुइजुद्दीन गोरी। तो किसने किया था, यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह या फिर ऑप्शन डी बलबन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ही दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया।
बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुमिश के राज्य काल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बदायूं या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली जो थी इल्तुमिश के राज्य में सल्तनत की राजधानी थी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी थी? तो किसने की थी? वही इल्तुमिश ने की थी। सबसे पहले अपनी राजधानी उसने दिल्ली स्थानांतरित की थी। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। आगे वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? पूछा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो है वो कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी रजिया या ऑप्शन डी बलबन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुमिश। इल्तुमिश जो था वो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। इल्तुमिश के बारे में बहुत सारे फैक्टर जो आपको याद रखने हैं। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर इल्तुमिश। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इल्तुमिश। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये PY क्यों ही है क्योंकि और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इल्तुमिश को क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। क्वेश्चन क्या कहता है अगला? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी दुर्गावती और ऑप्शन डी नूरजहां। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी, ठीक है, मुस्लिम। चलिए बात करते हैं हम आगे की। मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान था, चंगेज खान कौन था? मंगोल आक्रमणकारी था। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? किसके काल में आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी बलबन या फिर ऑप्शन डी ऐबक। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे इल्तुमिश। जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान था वो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुमिश के काल में ही है आया था। बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चन की। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान के समकालीन था? ऑप्शन ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुमिश ही था जो सुल्तान मंगोल खान चंगेज खान का समकालीन था। अब देखिए इल्तुमिश के बारे में कितने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? मंगोल जो है प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे, किसके शासनकाल में? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन डी रजिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे इल्तुमिश के शासनकाल में जो मंगोल थे पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे। बात कर लेते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? खासुल खान, एशुगई, तेमुचिन या ओगदी। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है, ठीक है ना। चंगेज खान का मूल नाम तो यहाँ पे तेमुचिन था। तेमुचिन क्या था? चंगेज खान का मूल नाम। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या फिर अरबों का? ठीक है, किसका हाथ था इसमें पूछा है, तो यहाँ पे तुर्कों का हाथ था, ठीक है। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चंस की। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और रोह की नीति अपनाई थी? ये आपको पता भी होगा, रक्त और रोह की नीति किसने अपनाई थी। तो ऑप्शन दे रखा है इल्तुमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अब रक्त और रोह की नीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ बलबन। बलबन ने रक्त और रोह की नीति अपनाई थी। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। निम्न नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अब जैसे पीछे का पैटर्न चेंज हो रहा है ना, तो वो कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। तो कथन क्या कहता है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। यहीं पे कारण क्या है? वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो कथन और कारण हो गए। अब आपको क्या बताना है? ऑप्शन ए बताना है कि ए और आर दोनों सही है और ए की समुचित व्याख्या ही क्या है? आर है। या ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और ए की जो समुचित व्याख्या जो है आर नहीं है। सी कहता है ए तो सही है लेकिन आर गलत है। और डी क्या कहता है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ए और आर तो दोनों सही है लेकिन ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका
सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने किसने जो है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का साया कहा है? किसने कहा है? कौन सा सुल्तान है? बलबन ने कहा है, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे से ये आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने ही कहा है कि गढ़ मुक्तेश्वर की जो मस्जिद थी उसकी दीवारों पर जो अभिलेख लिखा उसमें उसने स्वयं को खलीफा का साया कहा है। किसने? बलबन ने। चलिए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की जो मनोपाधि थी वो धारण कर रखी थी? किसने धारण की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर सानी की जो है मनोपाधि धारण कर रखी थी। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चंस की। आगे क्वेश्चंस में क्या है? कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और कारण इसमें क्या कहा जाता है कि अलाउद्दीन दक्षिण राज्य को कब्जे में करना चाहता था। ऊँट आपको दे रखी है, बताइए इसमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो है ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी था वो दक्षिण राज्य को कब्जे में करना चाहता था, ये सही नहीं है। ठीक, वो दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए करना चाहता था। आगे हम बात करते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए क्या है? उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, या ऑप्शन बी उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ऑप्शन सी उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। तो कौन सा जो है अलाउद्दीन जो खिलजी थे उससे संबंधित है, मतलब कौन सा सही है पूछा गया है। तो यहाँ पे जाएगा एक भी बिल्कुल सही है और यहाँ पे सी भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, यह तो गलत है। तो यहाँ पे ए और सी सही हो जाएगी, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम आगे क्वेश्चंस की। आगे क्वेश्चन फिर से कथन और कारण का है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगर को कम वेतन देना चाहता था। तो कौन सा इसमें सही है या फिर दोनों ही सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ए तो सही है लेकिन आर जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगर को कम वेतन देना चाहता था, यह बात तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल्य नियंत्रण जो सिस्टम था उसको पहली बार किसने लागू किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो किसने जो है ये मूल्य नियंत्रण सिस्टम को जो है पहली बार लागू किया? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की या शासक को जनमानस से दूर किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, कौन से प्रयास ने ऐसा किया था ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पे जाएगा उसने बहुत सफलता प्राप्त की। जब उसने कीमतों को कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत ही ज्यादा सफलता आगे प्राप्त की थी। बाजार नियंत्रण लागू की थी। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी बाजार नियंत्रण जो सिस्टम था, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसी मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी। घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था? एक तो घड़ी और ग्रहकर ये लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान पूछा है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये अलाउद्दीन खिलजी ही था जो घड़ी अथवा ग्रहकर लगाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सिंधु या ऑप्शन डी
सतलज। तो यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे आपकी सिंधु। 1386 के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के समय अगर हम देखें तो दिल्ली के सुल्तान और मंगोलिया के बीच जो सीमा थी, किसकी सीमा थी, वो सिंधु की सीमा थी। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही PYQ देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के PYQ देखेंगे। अगर आपको क्लास ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने चैनल अपने दोस्तों के साथ इस जो है लेक्चर को शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वे भी कुछ पढ़ सके। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना है, ठीक है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आपको PCS, RO, ARO, BEO या फिर आप LT ग्रेड की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि आपकी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी हो जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड कोर्स को अगर आपने ज्वाइन कर लिया और स्ट्रिक्टली अगर आपने एग्जाम तक फॉलो कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो है पेड कोर्स को ज्वाइन करके, ठीक। तो चलिए ज्वाइन करिए जल्दी से स्टडी फॉर सिविल सर्विस को अपनी तैयारी सुनिश्चित और बेहतरीन बनाने के लिए। मिलते हैं हम